नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 26 की बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। और दोस्तों, ये क्वेश्चन की पीडीएफ आपको चाहिए मॉडल पेपर वाली, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय खेल किस दिन मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है 29 मार्च, ऑप्शन बी है 29 अगस्त, ऑप्शन सी है 20 सितंबर, ऑप्शन डी है 2 सितंबर। दोस्तों, कब मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 29 अगस्त को। दोस्तों, 29 अगस्त को ये कब, किसकी, तो मैं ध्यान रखिए, भारतीय हॉकी के कौन दोस्तों, हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जन्म के उपलक्ष्य में मनाया है। जन्म के उपलक्ष्य के दिन 29 अगस्त को उनका जन्म हुआ था। किसका, मेजर ध्यानचंद का दोस्तों। किसका, मेजर ध्यानचंद। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेजर ध्यानचंद। ठीक है दोस्तों, तो मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी। दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई, तो देखिए, ऑप्शन है आम, ऑप्शन बी है पीपल, ऑप्शन सी है बरगद, ऑप्शन डी है नीम। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीपल के पेड़ के नीचे। दोस्तों, राजकुमार सिद्धार्थ थे। कौन थे दोस्तों, राजकुमार सिद्धार्थ। वो लोगों से परेशान होकर, राजकुमार सिद्धार्थ। दोस्तों, स्टोरी सुनिएगा। राजकुमार सिद्धार्थ थे, वो लोगों से परेशान होकर सांसारिक मोह माया को त्याग दिया था और वो ज्ञान प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे, बोध गया गए थे। कहाँ गए थे दोस्तों, याद रखिएगा, बोध गया गए थे। वहां पर उन्होंने 5 साल पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की। कितने साल दोस्तों, 5 साल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 5 साल पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की थी। पीपल के पेड़ में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी। कितने थे, 5 साल तक उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 5 साल तक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति की थी। इसके बाद वह भगवान बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों, भगवान बुद्ध कहलाए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन ए NH8, ऑप्शन बी NH44, ऑप्शन सी NH11, ऑप्शन डी NH1। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी NH44। दोस्तों, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तर में, ध्यान रखिएगा, उत्तर में श्रीनगर से प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है दोस्तों, श्रीनगर से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, कहाँ है दोस्तों, कन्याकुमारी में समाप्त होता है। ये है नेशनल हाईवे कन्याकुमारी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कन्याकुमारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो दोस्तों, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। ऑप्शन ए गुरु हरगोबिंद, ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी है गुरु नानक देव जी, ऑप्शन डी है गुरु गोविंद जी सिंह जी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु थे। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इनका जन्म पूछ लिया आपसे, तो जन्म हुआ था 5 जनवरी 1966। कब हुआ था दोस्तों, 5 जनवरी 1966। ठीक है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 5 जनवरी 1966 को हुआ। कहाँ हुआ था, पटना बिहार में।
पटना बिहार में दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पटना बिहार में हुआ था। ठीक है। और ये गुरु कब बनने थे? 9 वर्ष की उम्र में गुरु बन गए थे, 9 वर्ष की उम्र में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 9 वर्ष की उम्र में गुरु बन गए थे गुरु गोविंद सिंह जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नींबू में, किसमें? नींबू में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नींबू में प्रति 100 ग्राम प्रति 100 ग्राम में से कितना? 72 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। कितना? 72 मिलीग्राम, 72 मिलीग्राम पाया जाता है। और संतरे में दोस्तों, संतरे में कितना पाया जाता है? प्रति 100 ग्राम में से 53.2 मिलीग्राम दोस्तों, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, मिलीग्राम। तो दोस्तों संतरे में 100 ग्राम, प्रति 100 ग्राम में से 53.2 मिलीग्राम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश कौन से शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी इंदौर। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शिप्रा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर दे दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए उज्जैन हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? उज्जैन। हाँ दोस्तों, उज्जैन में और क्या है? तो उज्जैन में कालों के काल महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जो शिप्रा नदी के तट पर ही, शिप्रा नदी के तट के पास ही ये मंदिर स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि 4 ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या हो। तो देखिए, ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जवाई बांध कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान में। और दोस्तों राजस्थान में भी पश्चिमी मरुस्थल में, कौन सा दोस्तों? पश्चिम मरुस्थल में। पश्चिम मरुस्थल का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो जवाई बांध ही है, पश्चिमी मरुस्थल का सबसे बड़ा बांध। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पश्चिम मरुस्थल का सबसे बड़ा बांध, क्या दोस्तों? सबसे बड़ा बांध है राजस्थान का, पश्चिम मरुस्थल का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा है? तो जवाई बांध है। तो ऊंचाई पूछ ले, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई ध्यान रखिएगा दोस्तों, 81 मीटर। कितनी है? 81 मीटर इस जवाई बांध की ऊंचाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत के राष्ट्रपति पद को शपथ कौन दिलाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है भारत के मुख्य न्यायाधीश? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ की पुष्टि होती है। कौन से अनुच्छेद में होती है दोस्तों? तो अनुच्छेद 60 के माध्यम से राष्ट्रपति के शपथ की पुष्टि होती है, अनुच्छेद 60 के माध्यम से। दोस्तों वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी फिलहाल वर्तमान में आपको सबको पता ही होगा, द्रौपदी मुर्मू। कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू वर्तमान राष्ट्रपति है।
और वर्तमान और राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है कांडला, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है कोची। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? कोची में। ये विशेष रूप से विशाल जहाजों के लिए उपयुक्त है। इसके विशाल जहाजों के लिए दोस्तों, विशाल जहाजों के लिए उपयुक्त बंदरगाह सबसे गहरा विशाल जहाजों के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विशाल जहाजों के लिए उपयुक्त है विशेष रूप से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गन्ने का उत्पादन कौन से राज्य में सर्वाधिक कहाँ होता है? कौन से राज्य में सर्वाधिक कहाँ होता है दोस्तों गन्ने का उत्पादन? तो देखिए, ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है गन्ने का? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। और दूसरा पूछ ले तो दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा कर्नाटक। पहले नंबर पर सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, दूसरे नंबर पर पूछे तो महाराष्ट्र में होता है, और तीसरे नंबर पर पूछे तो कर्नाटक में होता है। और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में कितने हेक्टेयर की जमीन पर होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 23 लाख हेक्टेयर की भूमि में। 23 लाख हेक्टेयर। 23 लाख हेक्टेयर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 23 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर गन्ने का उत्पादन होता है वहां पर उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या पूछा है, कोई धन 12 वर्ष में 37 गुना हो जाता है तो दर प्रतिशत क्या होगी? दर प्रतिशत बतानी है दोस्तों। तो दर प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला ध्यान रखिए दोस्तों। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो दर प्रतिशत इज इक्वल टू गुना -1 अपॉन समय इंटू 100। समय इंटू 100। तो दोस्तों देखिए, समय इंटू 100 होता है तो 37 माइनस 1/12। क्योंकि देखो गुना पूछा है तो कितना, 37 गुना -1 और समय कितना है 12 वर्ष इंटू 100 करेंगे तो कितना आंसर आएगा दोस्तों? 36/12 इंटू 100 करेंगे। 36/12 तो 36 में 12 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों? 3 बार। तो 3 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। 300%। दोस्तों 300% कौन सा ऑप्शन नंबर में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 200 के 20% का आधा कितना होगा? दोस्तों 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और जिनको नहीं आता है वो देखिए, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, पूछा क्या है, 200 के 20% हटाएंगे बटा 100। पहले भी बताया हुआ है मैंने, का लगाने के लिए इंटू का आधा। आधा कितना होता है? 1/2। 1/2 कितना होगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो गए। ठीक है दोस्तों, और 2 इंटू 2 कितने हो? 20। ये 40 कर देते हैं। 40/2 कितने होते हैं? 40/2 करें तो 20%। तो 20 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में मनीष ने 63 अंक प्राप्त किए जो 84 अंक के बराबर है। तो कुल परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंकों की थी? परीक्षा कितने प्रतिशत अंकों की थी दोस्तों, ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, 84% अंक प्राप्त किए। दोस्तों 84% अंक किसने प्राप्त किए? 84% अंक मनीष ने प्राप्त किए थे, जो कितने नंबर के बराबर है? 63 नंबर के।
और अपने को क्या बाकी टोटल कितना परसेंट का 100% का होता है, 100% निकालना है अपने को, कुल अंक बताने हैं। तो दोस्तों टोटल कितना होता है 100, बताया कितना गया है 84। तो बटा जो इसके बराबर है वो बटा में किया, और जो ज्ञात करना है वो ऊपर इंटू कितने नंबर, अंक कितना है 63। तो दोस्तों इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 75। कितना आएगा दोस्तों 75 इसका आंसर आए। तो 75 कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर डी में। दोस्तों ये मैंने कैलकुलेशन डायरेक्ट बताई है आपको, आप कॉपी पेन लीजिए और आप खुद सोल्व कर लीजिए, इससे क्या टाइम की बचत होगी और अपन ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लसप 9797 है तथा मसप 1 है। तो दोस्तों इसको दो गुणनफल दिया हो, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ हो, तो इनको गुणनफल करने के लिए सीधी फॉर्मूला है। क्या है दोस्तों, ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। याद रखिएगा दोस्तों, फिक्स है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो 9797 इंटू 1, आगे पीछे कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पहले करो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15। अंकगणित समांतर श्रेणी का औसत ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम 45 और अंतिम पद 57 है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और जल्दी से आपसे हो भी जाएगा। देखिए जल्दी से दीजिए क्या आंसर होगा इसका। तो देखिएगा अपन करते हैं क्या क्या प्रथम पद दिया है। तो फॉर्मूला क्या, प्रथम पद इस समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए अंकगणित क्या होता है दोस्तों, प्रथम और अंतिम पद दिया है। तो प्रथम और अंतिम पद के लिए a प्लस डी बटा 2 करते हैं। फॉर्मूला है दोस्तों a प्लस डी बटा 2। तो प्रथम पद कितना है, a कितना है 45 और डी कितना दिया है 57, बटा कितने करेंगे 2 करेंगे। तो अगर टोटल करेंगे अपन 45 और 57 को अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा 102 है। कितना आएगा दोस्तों 102, 102 बटा 2 करेंगे कितना आएगा 51। 51 कौन से नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है सीरीज वाला। अब अपन इसको सोल्व करते हैं तो आगे से आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए दोस्तों 2 प्लस 5 करेंगे कितना आ रहा है 7 आ रहा है। 5 प्लस 7 करेंगे, 5 प्लस अगर 7 करते हैं तो 12 आ रहा है। और 7 प्लस 12 करें, अगर 7 प्लस 12 करें तो 19। दोस्तों देखिए सीरीज आगे से आगे सही चलती जा रही है। 12 प्लस 19 करेंगे, अगर 12 प्लस 19 करते हैं, 12 प्लस 19 करोगे तो कितना आ रहा है 31 हो रहा है। और अगर 31 और 19 जोड़ेंगे, 19 प्लस 31 जोड़ेंगे कितना होता है दोस्तों 50। और अपने को क्या पूछा है, यहीं पे पूछा है। देखिए एक वैल्यू अगली और करके देख लेते हैं। 31 प्लस 50 कितना होता है, 31 प्लस 50 कितना होता है दोस्तों 81 हो रहा है। तो ये सीरीज सही है। तो अपने को ये बीच वाली पूछी तो बीच वाली की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 प्लस 31 50। 50 कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, पहले इन दोनों वैल्यू को ए बी को ले लेते हैं फिर बी सी को करते हैं। तो ए अनुपात बी करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 5/2 और फिर 5/2 हो गया। उसके बाद अपन b/c करेंगे तो b/c कितना है 6/5। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा a अनुपात b अनुपात c निकाल लेंगे तो a अनुपात b कितना है दोस्तों 5/2, 5/2 है। और b अनुपात c तो 6/5, या पास में वैल्यू ये आ जाएगी 2 आ जाएगा और इधर 6 आ जाएगा जो खाली होगा। मैंने पहले भी बताया हुआ है क्वेश्चनों में। 5 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा 30/6, 6 इंटू 2 12 और 5 इंटू 2
10। तो दोस्तों अपने क्या पूछा है, ए अनुपात सी पूछा है। ए कितना है 30 और सी कितना है 10, 30 बेटा 10। तो ए अनुपात सी कितना आएगा 3:1। 3:1 कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी प्रकार अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मान ज्ञात करना है दोस्तों। -1 +2 -3 +4 -5 +6। दोस्तों ऐसी सीरीज दी हुई हो लगातार वाली, तो दोस्तों फिक्स है जो लास्ट वैल्यू दी हुई हो बटा 2 कर देना। प्लस में हो चाहे माइनस में हो, माइनस में होगी तो आंसर माइनस में आ जाएगा और प्लस में होगी तो आंसर प्लस में। तो दोस्तों इसका क्या करना है, 1000/2 करोगे। कितना करोगे 1000/2। 1000/2 करने पर कितना आता है दोस्तों 500। 500 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। कितना एग्जीक्यूशन था दोस्तों, आराम से हो जाता है। और बाकी लोग इस क्वेश्चन को देख के डरते हैं, बल्कि इसमें करना कुछ नहीं है, भाग ही देना था बटा 2। बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन था। और दोस्तों मैं तो ये बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। इससे क्या होगा, अगर आप भेजोगे तो आपको तो फ़ायदा मिल ही रहा है, ताकि और साथ वाले आपको दोस्तों को भी मिले, ताकि उनका भी भला हो सके और आपका भी हो सके। अब की बार 110 पार हमारा टारगेट यही है दोस्तों। अब की बार 110 पार आपका 100% सिलेक्शन करवाने की हमारी गारंटी। हमारा टारगेट वही, हम 100 मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं दोस्तों। 26वां नंबर का मॉडल पेपर है और आगे भी हमारा यही ट्राई रहेगा। जो बचे हुए 75 मतलब जो भी मॉडल पेपर है उसमें बहुत ही शानदार वाले क्वेश्चन होंगे और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने ये मॉडल पेपर ही कर लिए ना तो भी आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। पर इनको ध्यान से करना पड़ेगा दोस्तों। जो क्वेश्चन करवा रहे हैं अगर आपको नहीं आते, कॉपी पेन लीजिए, बैठिए और उन क्वेश्चनों को करिए, ताकि इससे क्या होगा कि आपको जो कुछ भी नहीं आ रहा है तो उससे आपकी पकड़ बनेगी दोस्तों। और मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें अपन कंफ्यूज हो ही जाते हैं दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, अनुक्रम 20 10 10 15 30 75 एक्स में एक्स का मान बता। तो दोस्तों एक्स का मान बताना है तो अपन पहले क्या करते हैं, 20 का आधा करेंगे। 20 का अगर आधा करते हैं 1/2 करते हैं, कितना आता है 10 आ जाता है। फिर 20 इंटू अगर 1 करें, 10 इंटू 10 करेंगे, 10 इंटू 10 1 करना है तो 10 आते हैं। फिर 15 लाने के लिए क्या है, 10 में 10 क्या करेंगे दोस्तों, 10 इंटू 1.5 का गुणा करें। कितने का, 1.5 का गुणा करते हैं तो 15 आ जाते हैं। और 15 इंटू 2 करते हैं वापिस, 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 करते हैं दोस्तों, नीचे कर देते हैं, सो नहीं रहा है, यहाँ बता देता हूँ। अगर 15 इंटू 2 करते हैं तो कितना आ रहा है 30, 30 हो रहा है। और उसके बाद 30 इंटू 2.5 करेंगे, कितने करेंगे दोस्तों, 30 इंटू 2.5 करते हैं तो कितना आता है 75, 75 आता है। और 75 को 3 से करेंगे, इसको 75 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 225। और अपने को भी ये वैल्यू चाहिए, कि कौन सी चाहिए दोस्तों, ये वाली चाहिए 225 वाली एक्स का मान। तो एक्स का मान का 225, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों एक बार वापस क्वेश्चन को समझ लीजिए, मैं समझा रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर अपन 20 को 10 बनाना है तो क्या करेंगे, 1/2 का गुणा कर देंगे, मतलब 20/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 10 को 10 ही बनाना है तो इंटू कितना करेंगे, 10 इंटू 1, 10 हो गया। 10 को 15 बनाना है तो किसका करेंगे इंटू दोस्तों, 10 इंटू 1/5 का करेंगे। 1.5 का करेंगे तो पॉइंट हटेगा नीचे, 10 आ जाएगा, 0 0 कट के 15 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार 15 को 30 करना है, किससे करेंगे, ये बता रखा है, 15 को करेंगे 2 से तो 30 हो जाएगा। अब 30 को 75 बनाना है तो 2.5 से गुना करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, बटा 100 आ जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएंगे, 25 इंटू 3 कितना होता है 75। इसी प्रकार 75 75 आगे तो 75 इंटू 3 करेंगे तो भाई सीरीज वाइज चल रहा है देखो दोस्तों। पहले 1 से किया, पहले आधे से किया, फिर 1 से किया, फिर 1.5 से किया, फिर 2 से, फिर 2.5 से। फिर अपन 75 को किससे करेंगे, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 इंटू 3 225 आ जाएगा। और अपने को जस्ट 75 के आगे वाली वैल्यू x चाहिए तो x कितना हो जाएगा 225। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है
और आज का अंतिम क्वेश्चन भी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 18,000 12% की दर से 18 माह का ब्याज बताइए। तो 18 माह का ब्याज बताना है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ब्याज याद करने का सूत्र क्या होता है पहले भी बताया हुआ है, बोल के बता रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट सीधे ही फॉर्मेट में चलेंगे अपन। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। ठीक है दोस्तों, तो मूलधन कितना दिया है ध्यान रखिएगा, 18,000 मूलधन हो गया, दर कितनी है 12, प्रतिशत का बटा नीचे 100 लगा देंगे, और माह कितने दिए 18। दोस्तों ये मैंने बताया था, दिनों में पूछ सकते हैं, माह में पूछ सकते हैं, वर्ष में पूछते हैं तो कोई चेंज नहीं करना है। माह में पूछा है तो बटा 100 करेंगे। अगर दिनों में पूछते हैं तो एक साल में कितने होते हैं 365 दिन, बाकी एक साल में 12 महीने पूछे हैं, माह का पूछा है तो बटा 12 करेंगे। ये 100 तो वैसे ही हो ही रहा है, बटा 12 और करेंगे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, 12 से 12 कट, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 180 इंटू 18 कितने होंगे दोस्तों, 180 इंटू 18, 180 इंटू 18 करोगे, 180 इंटू 18 करने पर कितने आते हैं दोस्तों, 3240। कितने आते हैं 3240। तो 3240 कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, तो आज की मॉडल पेपर की सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और चैनल को लाइक भी कीजिए वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो फीडबैक ज़रूर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद।